खुद में जो पावर होती है कि हम अपने हिसाब से कुछ चीज कर सकते हैं, ये बहुत अम्यूज करता है। क्लासरूम पढ़ाई से आई वुड से कि बहुत फायदा होता है। इनिशियल पैकेज जो बीसीए स्टूडेंट का जनरल लगता है वो आपने इंटर्नशिप में लिया। हार्डली 1 to 2 वीक्स भी अगर इसको इस सब्जेक्ट को अलग से यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ लेता है, देन ही इज गुड टू गो। ये मेरे को बहुत पहले से था कि कहीं ना कहीं मेरे को कॉलेज ही सारा सारा फोकस कर रही होगी। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. दिवेश 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से, लेकिन उसके बाद आपने बीसीए चूज किया, यानी कि टेक कोर्स। तो व्हाई बीसीए आफ्टर 12th फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, बीकॉम क्यों नहीं किया? जैसे हम जानते हैं कि कोई भी अगर कॉमर्स कर रहा है और या फिर कोई भी ऐसे अलग मैथमेटिक्स से अलग फील्ड कर रहा है, तो ज्यादा लोग बोलते हैं, ज्यादा पीपल बोलते हैं कि क्यों ना हम बी कॉम की तरफ जाएं, बाकी सब की तरफ जाएं एंड टेक की तरफ ना जाएं। बट मेरा एक ऐसा फोकस था कि टेक की जितनी भी चीजें होती है, टेक की जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी मेरे को बहुत अम्यूज करती थी। कि बहुत ही अच्छा लगता था मेरे को ये देख के कैसे वर्क कर सकते हैं अपन कोडिंग्स के थ्रू, क्या क्या अपने मन की चीजें बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी कि कोडिंग के हेल्प से अपने हिसाब से प्रोग्राम करना, एक खुद में जो पावर होती है कि हम अपने हिसाब से कुछ चीज कर सकते हैं, ये बहुत अम्यूज करता है। एंड इसकी वजह से ही मैंने टेक पे अपना करियर चूज किया कि हाँ, मेरे को शायद यही मेरी एक फील्ड है जहाँ पे मेरे को खुद से अपने हाथ में पावर लेके खुद से कुछ नया इनोवेटिव डिजाइन करने का मौका मिलता है। ग्रेट यार। तो आपको ऐसा नहीं लगा जब 10th के बाद अपने 12th में गए, यार मैं पीसीएम ले लूं, मैथ्स भी होगा तो थोड़ा सा इजी रहेगा आगे, और तो मतलब कॉमर्स चूज करने का क्या रीजन रहा? यस, एक्चुअली इसका एक बहुत सिली रीजन है मेरे लिए। तो बिकॉज 10th तक मैं बहुत एक बहुत एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट था, जिसमें मेरे 10th में एक्चुअल मार्क्स भी 57 थे, जो बहुत बिलो एवरेज टाइप के मार्क्स थे। एंड तब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि मेरे को पर्टिकुलरली टेक पे ही जाना है। मीन्स मेरा आइडिया था बट इतना फोकस नहीं था। एंड तब मैं अपना जब मार्क्स देखा कि आई थॉट कि शायद मेरे लिए ये मतलब मैथमेटिक्स एंड साइंस की फील्ड शायद मुश्किल हो सकती है। सो जस्ट टू आगे जाने के लिए मैंने कॉमर्स चूज किया कि हाँ, आगे इससे भी मैं जा सकता हूँ, कुछ ना कुछ वे फाइंड करती हूँ। राइट, गुड यार, गुड डिसीजन। आपने एनालिसिस अपना पूरा किया है। और एक और चीज आपने अच्छी की जो मेरे को पता लगा कि आपने 12th में कॉमर्स के साथ आईपी रखा, राइट? आपको कंप्यूटर साइंस की जो कोडिंग की जो नॉलेज है वो 11th-12th से ही शुरू हो गई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोडिंग का एक्सपीरियंस आपको 11th-12th में मिला, ये कितना हेल्पफुल आपको साबित हुआ बीसीए के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में? और आपको क्या लगता है जिसको पहले एक्सपीरियंस नहीं है 11th-12th में, उसको कितनी मुश्किल आती है? जो मेरे को ये 11th-12th में एक्सपीरियंस मिला था, पहले तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि अगर मैं आई वांट टू टेक IP or physical education or any other subject as an additional. But I thought of going with IP, information practice, that is computer science. So, but उसमें भी ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था। जस्ट वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ पे बहुत बेसिक ग्राउंड लेवल पे नॉलेज दी जाती है कि कोडिंग एक्चुअल में है क्या। एंड माई फर्स्ट लैंग्वेज वॉज पाइथन। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में पाइथन पढ़ाई जाती है, उसमें बहुत बेसिक नॉलेज दिया जाता है, पाइथन है क्या, किसने डेवलप की, क्या वेरिएबल्स होते हैं, बहुत बेसिक। और मैं मानता हूँ कि अगर जिसके पास ये प्रायर नॉलेज नहीं है, लेट्स से अगर कोई कॉमर्स का बंदा जो फिजिकल एजुकेशन लिया है, उसको आईपी की नॉलेज नहीं है एंड उसको अगर टेक में जाना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी उसको भी। अगर वो हार्डली 1 to 2 वीक्स भी अगर इसको इस सब्जेक्ट को अलग से यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ लेता है, देन ही इज गुड टू गो। एंड उसको भी अच्छे से अपने करियर में हेल्प मिलेगी। ये जितना भी मैंने सीखा था, ये जरूर हेल्पफुल हुआ मेरे को बीसीए फर्स्ट ईयर में बेसिक कांसेप्ट समझने में सारे कोडिंग्स। तो मतलब जिसके पास आईपी नहीं था उसको डरना नहीं है, वो डेफिनेटली आसानी से कर वो भी सकता है, कर थोड़ा सकता एफर्ट लगेगा। थोड़ा सा एफर्ट और एक्स्ट्रा लगेगा, जस्ट एक एक्स्ट्रा स्टेप चलना पड़ेगा, दैट्स ऑल। वो भी बहुत हार्डली कुछ वीक्स का, 1 वीक और 2। तो देवेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि आप बीसीए जनरल नहीं, आप बीसीए इन स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, और वो भी फुल स्टैक डेवलफमेंट में। तो फुल स्टैक आपसे मैं जानना चाहता हूँ अभी तक जो आपने सीखा कि फुल स्टैक क्या है, और आपने ये स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलरली क्यों चूज की? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ये स्पेशलाइजेशन क्यों चूज की? बीसीए जनरल होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता एंड बहुत सारी नॉलेज होती, बट आई प्रेफर कि बीसीए जनरल जो एक बहुत ऐसा टर्म होता है जहाँ पे बेसिक नॉलेज सारे प्रोग्राम्स की दी जाती है, बट उस किसी में तुम बहुत ज्यादा मास्टर नहीं कर सकते। मीन्स यू विल गेट द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसकी बहुत बेसिक
ग्राउंड लेवल नॉलेज दी जाएगी, बट उसमें जो स्पेशलाइजेशन या फिर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए वो उसमें नहीं मिल पाती है। एंड वो चीज़ मैंने ये सोचा कि अगर मैं जनरल चूज करूंगा तो मेरे को बहुत बेसिक सी नॉलेज रहेगी ये सारी चीज़। सो व्हाई नॉट गो विथ समथिंग विथ हैविंग अ स्पेशलाइजेशन, जिसमें मैं इन डेप्थ नॉलेज लेके किसी चीज़ को मैं मास्टर कर सकूँ। सो आई चोज द फुल स्टैक डेवलपमेंट। एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है, इसमें बहुत सारे वेरियस चीजें होती हैं, जैसे कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड जो कि अपन देख सकते हैं पूरी वेबसाइट या कुछ भी चीज का फ्रंट एंड डेवलप करना है, एंड जो बैक एंड उसकी प्रॉपर वर्किंग होती है। इसमें दो चीज को सम अप किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड, बेसिक सा स्ट्रक्चर साइट का कैसे रहेगा, एंड उसका ब्रेन जो कि कैसे वर्क करेगी बैक एंड। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेजेस, कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो पर्टिकुलरली आपको हेल्प कर रही हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में? लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज आई वुड से कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं फ्रंट एंड बैक एंड को मास्टर करने के लिए। जैसे कि एंगुलर होता है, रिएक्ट होता है फ्रंट एंड के लिए, एंड बैक एंड के लिए भी अपन जा सकते हैं Node.js, Next.js एंड ये सारी चीजें। और अगर अपन को इसके साथ साथ अगर और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से सीखना है, जैसे कि अपन पाइथन विद फ्लास्क कर सकते हैं, पाइथन विद Django कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन हेल्प कर सकते हैं फ्रंट एंड या बैक एंड में आगे बढ़ने। तो जो आप स्पेशलाइजेशन जब कर रहे हो बीसी में, तो ये सभी चीजें आपको सिखाई जा रही है कि कुछ चीजें आप खुद से सीख रहे हो? बहुत सारी चीजें इसमें मेरे को सिखाई जा रही है, एंड बहुत सारी चीजें जो कि मेरे को लगता है शायद यहाँ पे कम सिखाई गई, या फिर ये मेरे को और सीखने की जरूरत है, तो वो मैं खुद से यूट्यूब या फिर कहीं से भी ऐसा पढ़ के सीख रहा हूँ। अगर मैं करिकुलम की बात करूँ, जो बीसीए जनरल में सब्जेक्ट्स होते हैं और आपके जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं, कितना फर्क रहता है मतलब सब्जेक्ट वाइज? देयर आर लॉट फर्क, मतलब बहुत सारे फर्क होते हैं इसमें, क्योंकि जो बीसीए जनरल रहता है उसमें बहुत जैसे कि अगर हम फुल स्टैक की बात करें तो फुल स्टैक मेरे को अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो है इन डेप्थ नॉलेज दी जा रही है कि भाई HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, फिर उसके अंदर फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं। बट इन जनरल बीसीए जनरल जो होता है उसमें बेसिक से पढ़ाया जाएगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, बहुत ग्राउंड लेवल पे। तो उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जाएगा, ताकि एक जो भी स्टूडेंट है उसको आइडिया रहे सारी टेक्नोलॉजीज का, ताकि उसके आगे अगर कुछ उसको फील्ड चूज करनी है तो उसको सारी चीज की नॉलेज है। एंड अगर मेरे को पहले से मालूम है कि मेरे को फुल स्टैक नहीं जाना है, सो आई विल गो विद फुल स्टैक स्पेशलाइजेशन, ताकि मेरे को उसमें इन डेप्थ नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि आपने बताया कि आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें कैसे साथ साथ चलेंगी? इसमें से फाइनली आप क्या साइबर सिक्योरिटी ऑप्ट करोगे या फुल स्टैक डेवलपमेंट करियर ऑप्ट करोगे? और आपने बताया कि आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड EJPT एग्जाम भी देने चाहते हो, राइट? यस सर। तो इस एग्जाम के बारे में भी थोड़ा सा बताओ। श्योर सर। और जैसा मैंने बताया कि द साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मीन्स इसमें जो सारी चीजें हैं कि अपन सिक्योरिटी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसको कैसे अपन समझ सकते हैं पूरी ओवरऑल सिक्योरिटी को, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एंड ये पहले से ही मेरे को कहीं ना कहीं मन में था कि ये फील्ड बहुत अच्छी है। लेकिन व्हेन आई केम टू पुणे एंड जब मैंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में, तब मेरे को ऐसा था कि मेरे को पहले ज्वाइन करना है। मैं आई सर्च फॉर साइबर सिक्योरिटी फुल स्पेशलाइजेशन, बट इट वाजंट देयर, मतलब वो वहाँ पे था ही नहीं। बट मैं सोचा कि क्यों इधर उधर भागा दौड़ी करूंगी, इसके लिए इतना भागूं। या स्पेशलाइजेशन ऐसा है कि कॉलेज बस हेल्प करेगी तुम्हें, इट वोंट स्कूल यू थ्रू फ्री, मतलब स्पून के साथ स्पून फीडिंग नहीं करेगा। हाँ, स्पून फीडिंग नहीं करेगी। वो तुम्हें हेल्प कर सकेगी थोड़ी बहुत चीजें समझने में, जो तुम्हें खुद करना है वो तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। सो आई चोज कि क्यों नहीं मैं फुल स्टैक करूं, आई गेट द फुल स्टैक नॉलेज ऑल्सो। एंड उसके साथ साथ अगर मेरे को लगता है कि भाई मैं ज्यादा फोकस रह पा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में, तो खुद से भी वो चीज पढ़ी जा सकती है। देयर इज कंटेंट ऑल ओवर द यूट्यूब और इंटरनेट, तो मैं खुद से भी वो चीज पढ़ सकता हूँ। एंड एज आई हैव सीन इन दीज 3 years की मैं दोनों में ही अच्छा कर रहा हूँ, एंड ज्यादा साइबर सिक्योरिटी में भी और ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं मैं इसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। एंड EJPT इज वन ऑफ द एग्जाम जो कि हेल्प करता है बेसिक्स फाउंडेशन बनाने के लिए कोई भी एक साइबर सिक्योरिटी के बच्चे के लिए। सो आई चोज दैट एग्जाम, EJPT, एथिकल जूनियर पेनिट्रेशन टेस्ट। अब अगला सवाल है यहाँ पे इंटर्नशिप्स को लेकर। आपने इंटर्नशिप की पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, अब एग्जैक्टली मुझे बताओ ये क्या चीज है, क्या होता है इसमें, आगे इसमें करियर किस चीज में बनता है, और इंटर्नशिप से कितना फायदा होता है और कितना एडवांस्ड होती है चीजें एज कम्पेयर टू क्लासरूम पढ़ाई? क्लासरूम पढ़ाई से आई वुड से कि बहुत फायदा होता है। मींस क्लासरूम
तो ऐसा है कि तुम्हें टीचर आएगा, समझाएगा, एंड जितने मीन्स टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वहाँ 50 to 100 स्टूडेंट्स हैं तो वो समझाएंगे। अगर उनमें से एक दो को नहीं समझ में आया तो टीचर वो सबको इंडिविजुअल नहीं समझा पाएंगे, किसी को समझ आता है किसी को नहीं आता। बट इंटर्नशिप एक ऐसी होती है जहाँ पे वो इंडिविजुअल स्टूडेंट ही वर्क करता है सारी स्किल्स पे, सारे चीज़ों पे, एंड जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको टैकल करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है रेदर देन क्लास में बैठे बैठे पढ़ाई पे। यही एक ऐसी स्टेप होती है जो कि इंडस्ट्री रेडी करती है पर्टिकुलर स्टूडेंट को। एंड जैसे कि आपने पूछा कि इंटर्नशिप मैंने की थी, पेनिट्रेशन टेस्टर थी, सो वो एग्जैक्टली है क्या? मीन्स पेनिट्रेशन टेस्टर एक ऐसा फील्ड होता है या एक ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पे कोई भी एक यूजर या फिर कोई भी एक टेस्टर वो टेस्ट करता है पर्टिकुलर साइट्स में या फिर इन्वायरमेंट में। कि अगर जैसे कि लेट्स से एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा, लेट्स से आपकी एक वेबसाइट एंड यू हैव अ ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो यू विल हायर अ पेनिट्रेशन टेस्टर कि आप चेक करेंगे कि मेरी साइट में कहीं कोई भी गड़बड़ या फिर कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आपका डाटा लॉस हो सके या फिर आपकी साइट को हार्म हो सके। आई चेक एक हैकर के माइंड से मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को चेक करूंगा, एंड कोई भी अगर मेरे को गड़बड़ी दिखती है, वल्नरेबिलिटीज दिखती है, तो मैं आपको रिपोर्ट करूंगा कि सर ये यहाँ पे गड़बड़ है, आप इसको प्लीज ठीक करवा दीजिए। मैं एक अच्छा हैकर होने के नाते मैंने आपको बताया, बट अगर वो बाय चांस किसी ऐसे को मिल जाता है जो एक्सप्लॉइट या फिर जो उसको टारगेट कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डाटा लॉस के में कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी जो ये इंटर्नशिप है आपको, ये कैसे मिली, कैसे आपने इसके लिए अप्लाई किया, और मतलब अगर बाकियों को ऐसी चीजें करनी है तो कहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं? आपके क्या रिसोर्सेज थे, कौन से रिसोर्सेज थे? तो ये जो इंटर्नशिप थी ये मेरे को एक कंपनी के थ्रू मिली थी, जहाँ पे मेरे को कंपनी की मैं साइट को स्क्रॉल कर रहा था एंड देन आई गॉट कि मेरे को कुछ अलग लगा उस साइट। देन आई व्यूड दैट साइट कि क्या इसमें गड़बड़ हो सकती है। मैंने उसमें चेक किया, देयर वर सम वल्नरेबिलिटीज में, वहाँ पे कुछ साइट में कुछ गड़बड़ थी। मैंने वो कंपनी को रीच आउट किया मेल पे एंड उनको समझाया कि आपके में ये गड़बड़ है, प्लीज इसको ठीक कीजिए। उनको वो बहुत अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट हमें हेल्प कर रहा है ये चीज को करने में, एंड मैंने एक दो और वल्नरेबिलिटीज उसमें रिपोर्ट की। सो देन दे ऑफर्ड मी कि आप हमारे साथ काम कीजिए, एक इंटर्नशिप कीजिए, and then I got the chance to work with them and do an internship with them. It was a paid internship? कैसा था? It was a paid internship, yes. क्या बात है, क्या बात है। और कितने ड्यूरेशन का था? It was of 2 months, but वो extend हुई थी 3 months। ठीक है, कितना पैसे मिले थे आपको बता सकते हैं अगर बताना चाहो स्टूडेंट को? It was 22,500 per month, means 25,000 per month। अरे वाह, क्या बात है यार। मतलब जिस इनिशियल पैकेज जो बीसी स्टूडेंट का जनरल लगता है वो आपने इंटर्नशिप में लिया 22,000 पर मंथ। रियली ग्रेट, बहुत ही अच्छा यार, वेरी वेरी नाइस। मेरे को लगता है कि जब आप अपने प्लेसमेंट में आगे बैठोगे तो ये जो पार्ट होगा आपके रिज्यूमे में, ये बहुत हाईलाइटिंग पार्ट होगा, इसे बोल्ड कर देना एकदम। यस सर, यस सर। एंड सर आई वुड से कि जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स मेरे को भी हेल्प करती है ये चीजें, एंड जो बाकी स्टूडेंट्स भी अगर फाइंड कर रहे हैं कोई इंटर्नशिप, so I would say LinkedIn is the best platform to find an internship। मतलब बहुत सारी वहाँ पे पोस्टिंग्स होती है इंटर्नशिप्स की। अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी इंटर्नशिप चाहिए एंड ही इज गुड विद समथिंग, then he should go and apply many jobs for internship। He'll definitely get 1 or 2। अब ये जानना चाहूंगा मैं कि जब कॉलेज में होते हैं बहुत सारे बच्चे आपके साथ ऐसे होंगे, सारे ऐसे नहीं होंगे कि आप जिस लेवल पे हो सारे उस लेवल पे हो, कोई आपसे ऊपर होंगे, कई आपसे बहुत नीचे होंगे, जिनको मैथ्स में मुश्किल आ रही होगी, जिनका शायद प्रोग्राम ही नहीं चल रहा होगा कंप्यूटर लैब में, जिनको एग्जीक्यूट ही नहीं हो, जिनको सिंटैक्स समझने में दिक्कत आ रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को क्या चीज हेल्प करती है? उनके फ्रेंड्स हेल्प करते हैं ज्यादा, टीचर हेल्प करती है, या कौन सी वो चीजें हैं जिन पे उनको रिलाई करना चाहिए ताकि वो इस स्ट्रेस वाले फेज से बाहर निकल पाए? सो ये जो आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ये इनमें से एक स्टूडेंट मैं भी था एट फर्स्ट, जो बीसीए के पहले स्टार्टिंग में। मींस मेरे को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कोडिंग में पहले, कि समझने में प्रॉब्लम होती थी कि एक्चुअल में है क्या। बट देन आई रियलाइज कि ये चीज मैं इसको बहुत हैवी लोड लेके सोच रहा था, मन पे बहुत लोड दे रहा था, बट इट्स बहुत ईजी है। मीन्स अगर मैं उस पर प्रैक्टिस करूँ डेली, एंड वो कोडिंग एक ऐसा चीज है कि एक दिन में मास्टर नहीं हो सकती। अगर मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ डे बाय डे, देन वो मेरे को ईजी लगने लगी। सो आई वुड से कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनको किसी भी चीज में हार्ड लग रहा है, देन दे कुड आस्क हेल्प फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर्स, एंड दे कुड रेगुलरली टेक प्रैक्टिस। मींस प्रैक्टिस उसमें करते रहे, एंड
देयर इज वाइडली ओपन प्लेटफॉर्म की जो भी हेल्प चाहिए हो, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आई जस्ट गो ऑन यूट्यूब और ऑनलाइन फोरम एंड उसमें सर्च करके मेरे को हेल्प मिल जाती है। तो आई वुड से कि कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अटकते हो, देन यू इट टेक्स ट्राइज एंड इट टेक रिपीटेड ट्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि एक ऐसा कोई मिथ जो अब आप 12th में होंगे, आपने सोचा होगा मैं बीसीए करूंगा तो ये होगा वो होगा, राइट, और वो ब्रेक, या फिर उससे अच्छा हुआ हो कुछ जो आपने सोचा हो कॉलेज लाइफ या बीसीए को लेके? एक ये मिथ मेरे मन में बहुत पहले से था कि जब मैं 11th-12th कर रहा था एंड आई थॉट ऑफ की चूजिंग कि मेरे को शायद बीसीए की तरफ जाना चाहिए, एंड मेरे मन में बहुत सारा ऐसा था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तब मेरे को बहुत सारी नई चीजें पढ़ाई जाएंगी, इट वॉज नई मत बहुत ज्यादा अच्छी, एंड टीचर्स भी हेल्प कर रहे होंगे, सब होगा, बहुत नई चीजें बहुत सारी पढ़ रहा हूँ, एंड ये सारे बहुत मन में था मेरे। बट इट वॉज एक्चुअली मेरे को जहाँ तक लग रहा था कि मेरे को प्रॉपरली फोकस किया जाएगा कॉलेज में, मेरे मन में ऐसा था कि कॉलेज बहुत हेल्प करेगी, फोकस सारे मतलब आप पे ध्यान दे रहे होंगे, सारे हाँ, कॉन्सेंट्रेट कर सारे रहे ध्यान दे रहे होंगे, ये मेरे पहले एक मन में था। बट जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट डे सेकेंड डे जब 1-2 महीने बीत गए, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये कॉलेज इतना ध्यान नहीं देते, मीन्स कॉलेज विल हेल्प कि हाँ आप पढ़ो एंड आपको बेसिक जरूरी सब्जेक्ट्स हैं, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, बट द मेन फोकस इज तुम्हें ही खुद पे करना पड़ेगा। मीन्स कॉलेज बोर्ड भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगी वो तुम्हारे ऊपर, वो बेसिक सा समझाएगी, एंड फिर तुम जितना खुद पे प्रोग्रेस कर रहे हो वो मैटर करेगा कि तुम्हारे कॉलेज के साथ साथ कि वो कितना आगे तुम्हें लेके जाता है। ये मेरे को बहुत पहले से था कि कहीं ना कहीं मेरे को कॉलेज ही सारा फोकस कर रही होगी। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ड्रीम कंपनी कौन सी है? बीसीए के बाद अगर प्लेसमेंट होता है तो ड्रीम कंपनी कौन सी रहेगी जहाँ काम करना चाहता हूँ, और कितना सैलरी पैकेज मिलना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशन है कि इतना सेटिस्फैक्टरी होगा? मीन्स एज अ सेटिस्फैक्टरी सैलरी पैकेज तो मैं ऐसा कुछ मेरे लिए डिफाइन नहीं है। मीन्स अभी मैं जानता हूँ, मैं उसके लिए अभी फ्रेशर हूँ, बहुत ही फ्रेशर हूँ, एंड आई वुड बाउंड माई सेल्फ टू अ सैलरी पैकेज की इतना होगा तो ज्यादा सही है। बट माई ड्रीम कंपनी वुड बी एक रेड हैट करके है, वो बहुत अच्छी कंपनी है एंड उसमें जाना चाहूँगा। अगर वो नहीं भी होता है तो ऑल अदर कंपनीज आर ऑल्सो वेरी वेल, एंड मेरे को कोई भी अगर उसमें कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है विद अ मिनिमम पैकेज तो भी ठीक है, बिकॉज जो पहला कुछ ईयर रहेगा, पहला फर्स्ट ईयर रहेगा, वो rather than सैलरी फोकस होने के बजाय वो एक्सपीरियंस फोकस ज्यादा रहेगा मेरे लिए, कि मैं एक्सपीरियंस गेन कर पाऊंगा, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात रहेगी। वेरी गुड यार, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी चीज है। सबको यही समझाता हूँ मैं, जो भी मेरे से इंटरव्यू करता है मैं उस बच्चे को यही चीज समझाता हूँ, स्टार्टिंग के 2-3 साल जॉब पे फोकस करना, स्किल पे फोकस करना, क्या काम कर रहे हो, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, वो इंटरेस्ट की है कि नहीं, पैसे पे कम फोकस करना। 2-3 साल 4 साल के बाद पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला फोकस स्किल बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड रखना। ठीक है, तो बहुत अच्छी अप्रोच है देवेश। अगर कहीं ज्यादा भी मिल रहा होगा और वो कंपनी अच्छी नहीं होगी, वो काम अच्छा नहीं होगा ना, तो बेटर होगा अपने पसंद के काम पे जाना पहले, क्योंकि बाद में कंपाउंड होगा, वो बाद में वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होगा। देवेश, अगला क्वेश्चन अगेन मेरा आपके बीसीए के बाद को लेकर है कि जैसे कि आपने जॉब तो बताया करेंगे, जॉब ही करने का प्लान है कि हायर स्टडीज एमसीए की तरफ भी जा सकते हो, या फिर एमबीए भी प्लान कर सकते हो, या फिर बिजनेस भी कर सकते हो, मतलब और भी कुछ सोचा है आपने कि डायरेक्ट जॉब ही करना है बीसीए के बाद? एमसीए का प्लान है मेरा, मीन्स बट अभी के साथ जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है मेरे लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो आई प्रेफर कि जो अभी मेरा स्टार्टिंग फेज है यहाँ पे मैं कुछ मंथ्स या एक 1.5 साल एक्सपीरियंस ले लूँ जॉब पे, ताकि इंडस्ट्री में कैसे वर्क किया जाता है, कैसे सारी चीजें सीखी जाती है, वो सारा एक बार एक्सपीरियंस ले लूं, एंड फिर उसके बाद मिनिमम। हाँ ओके, 2 साल मिला, मैं बोल रहा हूँ मतलब 2 साल मिनिमम ले लो। ऑलराइट, श्योर सर, मैं उस पर नोट करके रखूंगा उसको, एंड आई मतलब ऐसा है कि मैं 1-2 साल उसको अच्छे से एक्सपीरियंस ले लूँ पूरी इंडस्ट्री का, एंड देन उसके बाद मैं सोचूं कि अगर मेरा एमसीए करने का जो कि माइट भी चांसेस है, तो वो 2 साल के बाद फिर मैं फोकस करूँ एमसीए। मतलब अभी स्टार्टिंग फेज में मैं जॉब की तरफ ही अभी बढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद एमसीए क्या रेगुलर से करना है कि मतलब ऑनलाइन मोड से करना है, कैसा सोचा है? मीन्स मेरा तो अभी ऐसा है कि अगर देयर आर कंपनीज की जो कि हेल्प करती है एमसीए करने के लिए, अगर वो कंपनी मेरे को मिलती है तो वो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, एंड उसके बाद देयर आर 50-50 चांसेस ऑफ बोथ की अगर ऑनलाइन होता है तो भी अच्छा है, एंड इट डिपेंड्स कि घर वाले क्या बोलते हैं, एंड मेरे लिए तो दोनों अच्छा है कि अगर जैसे बोलेंगे तो वैसा अच्छा। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? एडवाइस फॉर 12th स्टूडेंट्स
जो 2025 में बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए? मतलब ताकि उनको पता लग पाए कि यार ये बीसीए कोर्स हमारे लिए है और बीसीए कोर्स हमारे लिए नहीं है। तो एन एडवाइस फॉर 12th स्टूडेंट्स कि जब भी मतलब अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि क्या हमें बीसीए करना चाहिए एंड क्या क्यों नहीं करना चाहिए, सो आई वुड से कि आप क्या करो, एक यूट्यूब पे सिंपल से जाओ कि बीसीए में क्या क्या चीजें स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है एंड उसके करिकुलम में देखो कि क्या क्या बेसिक से नाम है सब्जेक्ट्स के, उसको एक बार खुद से गो थ्रू करो, रीड करो कि अगर जैसे कि लेट्स से देयर इज अ नेम ऑफ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एक बार उसको देखो, बहुत बहुत बेसिक सा ओवरव्यू देखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये तो कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, कुछ अच्छा है मेरे लिए, अच्छा है, तो आप उसमें फोकस कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बीसीए में मेरे को कुछ अलग चीजें पढ़ाई जाएगी rather than मेरे 12th एंड कुछ मेरे को ऐसी चीजें पढ़ाई जाएगी जो मेरे को अम्यूज करती है, मेरे को अच्छा लगता है वो चीज, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद बीसीए एंड उसमें जो भी करिकुलम में पढ़ाया जाएगा वो तुम्हारे कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा ही करेगा। सो देन यू कैन गो विद। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर बीसीए करने का प्लान करो देन यू शुड नॉट सोनली फोकस ऑन द कॉलेज इटसेल्फ, बट यू शुड मोर प्रायोरिटाइज योरसेल्फ कि हाँ तुम खुद से ये चीज करोगे एंड उसमें फोकस रहो। जो भी तुम चीज करने वाले हो, वेदर इट्स प्रोग्रामिंग, वेदर इट्स समथिंग एल्स, उसमें बस तुम्हें ट्राइज चाहिए होंगे, कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, ताकि तुम उसमें कभी भी अगर लैग करो तो अपने स्टूडेंट्स या किसी से भी पूछ सको एंड उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखो। दैट्स ऑल। ठीक है देवेश, बहुत ही अच्छे आंसर्स आपसे आए हैं। मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये जूम सेशन देख रहे होंगे उनको उनके जवाब मिल गए होंगे, उनको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या होने वाला है बीसीए में, आगे करियर कैसा है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और बीसीए कोर्स हमें ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो थैंक यू सो मच। और ऑडियंस को बोलूँगा अगर वीडियो पसंद आया तो देवेश के इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड we'll have such more sessions with BCA students. So thank you Devesh for joining us. Thank you sir, thank you sir, it means a lot. Thank you.